मे आई कम इन सर? यस कमिंग। एक्चुअली ये वर्मा जी नहीं आए क्या? नहीं, वर्मा जी अभी नहीं आए सर। अच्छा, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए सर। नहीं, मुझे उन्हीं से काम है। अच्छा हाँ, जैसे ही वर्मा जी आए उनको सीधे मेरे पास भेजिए। ठीक है? जी सर। अश्विन जी नमस्कार। देरी से आने का कारण क्या बताऊं आपको। वो क्या है अश्विन जी कि मेरी वाइफ को रोज थेरेपी कराने अस्पताल ले जाना पड़ता है। शहर में आज किसी वीआईपी के आने के कारण सारे रूट्स बंद थे। मुझे दूसरे रूट से आने के कारण मैं लेट हो गया। साहब कुछ बोल तो नहीं रहे थे? साहब तो इतना नाराज हो रहे हैं और बोला जैसे ही वर्मा जी आए मेरी केबिन में भेज दें। चलो मैं मिलकर आता हूँ। मैम देखना, आज वर्मा जी को साहब के अच्छे से डांट पड़ने वाली है। चलो देखते हैं सर, तो चैम्बर में गए हैं। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। वर्मा जी, दिन के 11:30 बज रहे हैं, अब आपकी गुड मॉर्निंग हो रही? सॉरी सर। क्या बताऊं मैं आपको, मैं अपनी वाइफ को थेरेपी कराने के लिए रोज अस्पताल लेकर जाता हूं। रास्ते में जाम इतना लगा हुआ था सर कि मैं लेट हो गया आने में। यदि तुम्हारा रोज रोज बीवी के बीमार होने का बहाना मैं नहीं सुन सकता, समझे? तुम्हें पत्नी की इतनी सेवा करनी है ना तो छुट्टी ले लो। सर मैंने देरी से आने का आपको कारण बता दिया, और सर मैंने अपनी वाइफ की बीमारी का कभी आपसे कोई जिक्र ही नहीं किया। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम अपनी पत्नी की सेवा के लिए छुट्टी ले लो। सर मैं तो लेना चाहता हूं पर मेरी पत्नी नहीं लेना चाहती। अच्छा, तो आप अपनी पत्नी से इतना डरते हैं? सॉरी सर, मैं डरता नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी की कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। ऐसे क्या है उसमें? ना तो वो ज्यादा खूबसूरत है, ना पढ़ी लिखी है, और जहां तक मुझे मालूम है आजकल बीमार भी बहुत रहने लगी है। सर वो कैसी भी हो, लेकिन मेरे लिए तो उसका प्यार का ही रिश्ता है सर। हाँ लव। सर आपको पता नहीं होगा, पत्नी भक्ति को देखते हुए सारा स्टाफ ने जोरू का गुलाम बोलता है। क्या भाई ये सच कह रहे हैं? आप सारे रिश्तों से ऊपर अपनी पत्नी का रिश्ता रखते हैं? सर माँ बाप कभी रिश्तेदार नहीं होते, वो भगवान होते हैं। उनसे कभी रिश्ता बनाया नहीं जाता है, उनकी पूजा की जाती है सर। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं सर, और दोस्तों के रिश्ते वो तो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। मेरा और आपका जो रिश्ता है जरूरत का और पैसों का है सर। और पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर, और हमारे सुख और दुख को सहभागी बन जाती है। साहब पत्नी अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो पूरे रिश्तों की भंडार है। रिश्तों की भंडार है सर, रिश्तों की भंडार। जब भी वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक मां जैसी हो जाती है सर। जब वो हमें जमाने की उतार चढ़ाव आगाह करती है और मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सर कि हर हाल में वो मेरे घर का भला करेगी, तब वो पिता जैसी होती है सर।
जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड़ करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वो बहन जैसी होती है सर, बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइशें करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनमाने की जिद करती है, तब वो बेटी जैसी होती है सर, बेटी जैसी होती है। जब से सलाह करती है, मशवरा करती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती हैं, तब वो एक दोस्त जैसी होती है सर, दोस्त जैसी। जब वो सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो एक मालकिन जैसी होती है सर। और जब वो सारी दुनिया को, यहां तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारी बाहों में आती है, तब वो हमारी पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ छोड़कर हम पर न्योछावर हो जाती है सर, हम पर न्योछावर हो जाती है। साहब, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, और यदि उसकी इज्जत करता हूं तो क्या गलत करता हूं साहब, क्या गलत करता हूं? आई एम सो सॉरी वर्मा जी। आपने सीमित संसाधन होते हुए भी अपनी पत्नी का इतना साथ दिया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आज पत्नी मेरे पास नहीं। इट्स ओके सर,